चूहा। मर जा। चूहा चूहा। यह बहुत फिसलन भरा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, क्या करूं? बेबी तुम ऐसे करो, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। मेरी पीठ पर चढ़ो, तुम ऊपर चढ़ जाओगे। आओ। बेबी आओ। बेबी मुझे बचाओ, मुझे ऊपर खींचो। बेबी बेबी मुझे बचाओ। बेबी। जो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे बेबी क्यों बुला रहे हो? उसे नीचे धकेल दो, चूहों को खिला दो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम दोनों बुरी मौत मरोगे। तुमने उसके साथ सोया है, उसे नीचे धकेल दो। तुम जाओ, उसके पेट पर चढ़ जाए, चूहों को खिला दो। मुझे मत खाओ। चेंगली, जियोजियो ने हम सभी दोस्तों को तुम्हारे साथ कैंपिंग पर आने के लिए बुलाया। यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुम यूपेंग को देखो, वह हमेशा जियोजियो की रक्षा करता है और तुम सोते समय भी पसीना छूट जाता है। सपने में यूपेंग ने कैंपिंग का सामान पहाड़ के नीचे गिरा दिया। हमें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा और शांत गांव में चले गए। हजारों चूहों ने हमें खा लिया। जियांगयुन, तुम उसकी बात मत सुनो, वह बस एक मूर्ख है। हम भी आराम कर चुके हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। यहाँ एक गांव है, हम एक रात के लिए ठहरेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। शांत गांव। ये कैसी बेकार जगह है। क्या यहाँ कोई है? चूहे सांप खा रहे हैं। यह तो उल्टा हो गया। चूहों का आतंक सच है, सांप तो क्या, बिल्ली को भी खा जाएंगे। हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ मर जाएंगे। कुछ चूहे मरे हुए सांप को खा रहे हैं। जियोजियो, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं। वह सांप चूहों ने जिंदा काटकर मार डाला। अगर हम नहीं जाते तो चूहे हमें खाकर नहीं छोड़ेंगे। अरे चेंगली, ये कुछ चूहे। तुम क्या चूहों का आतंक बता रहे हो? तुम बहुत बढ़ा चढ़कर बता रहे हो। और अंधेरा भी होने वाला है। हमारा कैंपिंग का सामान भी खो गया है। तुम हमें कहाँ सोने दोगे? तुम जियोजियो को घास में सोने दोगे? हाँ, अगर घास में सोएंगे तो सांप या भेड़िए से मिलेंगे। हमारी जियोजियो को चोट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम डर के पैंट गीली कर लो तो क्या होगा? हाँ। तुम बस करो जियांगयुन, यूपेंग, ये मेरी अच्छी सहेलियां हैं, उनसे अच्छे से बात करो। मैंने उसे चूहों के आतंक के बारे में बताकर उसकी जान बचाई है। यही उसके लिए सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम तो चूहों से डर गए हो। मैंने तुम्हें चूहों के आतंक के बारे में बताया था, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? तुम लोग कौन हो? मेरे घर के सामने शोर मचा रहे हो। अरे कोई है, जल्दी जल्दी चलो। नमस्ते, हम पहाड़ पर कैंपिंग करने आए हैं। हमारा सामान पहाड़ से नीचे गिर गया, क्या आपने देखा है? क्या सामान? चले जाओ। नहीं देखा। भाई, क्या हम आपके घर एक रात ठहर सकते हैं? कल चले जाएंगे। नहीं, तुम्हारे ठहरने की जगह कहाँ है? जहां से आए हो वही वापस जाओ। जाओ भाई, इस पहाड़ में उन्हें जाने देना। क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ देना है? दोस्तों, मेरे घर में कुछ कमरे खाली हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो वहाँ एक रात ठहर सकते हैं। भैया दीदी, आप उस गुस्सैल झाउटी न्यू को नजरअंदाज कर दो। वो गुस्सैल झाउटी न्यू है। वो वही है। दीदी, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी मदद करो। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, घर मिल गया, बहुत अच्छा है। हाँ तो चलो। हाँ। अरे रुको, कल चूहों का आतंक आएगा, तब हम सब मर जाएंगे। डॉन जी, आप अच्छे इंसान हैं, आपको यहां मरना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, क्या आप हमें यहां से ले जा सकती हैं? तुम पागल हो क्या? हमारी जी हुई तुम्हारी मदद कर रही है और तुम उसके मरने की बात कर रहे हो। मैं उसके मरने की बात नहीं कर रहा, कल चूहों का आतंक आएगा, हम सब मर जाएंगे। चूहों का आतंक, चूहों का आतंक, एक चूहे ने तुम्हें इतना डरा दिया। तुम सच में डरपोक हो। जियो, तुम उसे कब भगाओगी? अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। मैं सच कह रहा हूं। श्रीमान, अभी शाम हो गई है, पहाड़ पर भेड़िए हैं। अगर तुम डर रहे हो तो कल सुबह मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, ठीक है?
दीदी पहले मेरे लिए छोटे खरगोश को ढूंढो। छोटे खरगोश। छोटे खरगोश हमारा पालतू खरगोश है। जीजिंग अच्छी लड़की बनो, दीदी उनका स्वागत कर ले, फिर तुम्हारे पास आती हूँ। फिर हम छोटे भाई को ढूंढने जाएंगे। ठीक है भैया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? चलो। चलते हैं। सूखा मांस। खाना बनाना। हाँ, सूखा मांस। तुम लोग जरूर थक गए होंगे। मैं तुम्हारे लिए सूखा मांस बनाती हूँ। मेरा पैर। मुझे याद है सूखे मांस की बीम के नीचे चूहों ने छेद कर दिया था। बीम टूटने के बाद डोंग जीहुई का पैर टूट गया, जिसके बाद चूहों के झुंड ने उसे खा लिया। ओह मिस डोंग, मत जाओ, यह बीम अभी टूटने वाली है। क्या? ओहो, जियो जियो यहाँ है और तुम दूसरी लड़की को बहका रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। नागरिकों, हाल ही में हमारे शहर के आसपास चूहों के झुंड बढ़ रहे हैं। जंगली जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। कृपया जरूरी काम के अलावा बाहर न निकलें। साहब, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। 3 चेंगलिए, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। साहब, कृपया मुझे छोड़ दें। 2 तुम बहरे हो, मेरी जी हुई बहन को छोड़ दो। सावधान। यह लकड़ी का खंभा सच में टूट गया। दीदी मैंने स्नोबॉल को देखा। ओह, जिंग जिंग। मर गया। यह खरगोश दबकर नहीं मरा, बल्कि चूहों ने काटकर मार डाला। चूहों ने काटकर मार डाला। यह कैसे हो सकता है? मेरा स्नोबॉल। श्री चेंग, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते मैं शायद मर जाती। मिस डोंग, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ की जानकार हैं। क्या आप हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हैं? चेंगलिए, तुम यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? अगर तुम औरत बदलना चाहते हो तो सीधे कहो, हर समय चूहों की बात मत करो। क्या चूहे तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएंगे क्या? उसे नीचे धकेल दो, चूहों को खिला दो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तुमने मुझे मारा? तुमने मुट्ठी क्यों खींची? तुम जवाबी हमला करने की सोच रहे हो? जियो जियो को मारो। सब लोग शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम लोग पहाड़ से उतरे हो। सबके मन में गुस्सा है। मिस डोंग, वह बस तुम्हें देखकर चल नहीं पा रहा था, इसलिए अंधेरे में पहाड़ से उतरना चाहता था। अरे, क्या तुम लोगों ने पर्याप्त उपद्रव नहीं किया? अगर और झगड़ा किया तो सब निकल जाओ। झगड़ा मत करो, सब लोग पहले मेरे साथ घर के अंदर आओ। मिस्टर चेंग, तुमने मुझे बचाया आज रात। तुम मेरे कमरे में सो जाओ। नहीं, मैं चाहता हूँ। क्या नहीं? क्या तुम भूल गए चेंगलिए? मैं बहुत खराब माहौल में नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं रहोगे तो मुझे रहना होगा। हे जियो जियो, तुम मरना चाहती हो? मैं तो देखूंगी भी नहीं। तुम मिस डोंग, मुझे याद है आसपास क्या एक झील है? झील में क्या एक नाव है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? जंगल के उस तरफ नाव है। चूहे पानी से डरते हैं। हम नाव पर चढ़ जाते हैं। चलो, अगर संभव हो तो मैं नाव में रहना चाहूंगा। वह नाव जंगल में है। जंगल के दोनों तरफ दलदल है। नाव में फफूंद लगी है, इसमें रहने लायक नहीं है। दलदल है। बहुत अच्छा मिस डोंग, हम अभी चलते हैं। गाँव ही गाँव है। अगर कोई चारा नहीं होता तो मैं सुअर के बाड़े में नहीं सोता। ये जो भी हो, कम से कम साफ तो है।
मुझे जिंग जिंग को बचाना है, मुझे उसे बचाना है। जब चूहों का झुंड आया था, जिंग जिंग गहरी नींद में थी। वह पहली थी जो चूहों के झुंड में मरी। मुझे उसे बचाना है। लो, यह तुम्हारा चाहिए था, बोतल का तेल, दूरबीन वगैरह। तुम्हें जो चाहिए उपयोग करो। तुम खुश लग रहे हो। यह सब चीजें किस लिए हैं? हम आग लगाने वाली बोतलें बना सकते हैं। हमारे पास आग लगाने वाली बोतलें हैं। हमें चूहों के झुंड से डरने की जरूरत नहीं। हम नाव पर सुरक्षित रूप से जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तुम बहुत जिद्दी लगते हो। लेकिन क्या तुमने सोचा है, अगर आज रात कोई चूहों का झुंड नहीं आया तो क्या होगा? कोई चूहों का झुंड नहीं। बिजली चली गई। चूहों का झुंड है। चूहों ने बिजली के तार काट दिए, सिग्नल टावर को नष्ट कर दिया। वे अब इंसानों को खाना शुरू करेंगे। लेकिन जिंग जिंग अभी भी बाहर है। जिंग जिंग, तुम कहाँ हो? जल्दी से घर वापस आओ, इधर उधर भागो मत। जिंग जिंग, जिंग जिंग, तुम कहाँ हो? जिंग जिंग, तुमने मुझे दर्द दिया। जिंग जिंग, चलो हमारे साथ नाव पर चलो। चेंग लाई, जब तुमने देख ही लिया है तो मैं सच कहता हूँ। तुम 30 लाख की दहेज भी नहीं दे सकते। हम अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी जियाओ जियाओ तो कॉलेज की सुंदरता की रानी है। तुम जैसे आदमी के लायक तो वो है ही नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। बुरे लोगों को कुत्ते मिलते हैं हमेशा के लिए। अरे तुम किसे गाली दे रहे हो? मैं पेंग भैया से शादी न करूं तो क्या तुम जैसे गरीब से शादी करो? बस करो बेबी। तुम एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हो जो चूहों से डरता है। इतना गुस्सा क्यों? ठीक है वायु पेंग, आज रात बेहतर होगा तुम चूहों से न डरो। मुझे चूहों से डर लगता है। बकवास बंद करो। तुम सब बदकिस्मत हो। गांव में आते ही बिजली का बॉक्स फट गया। मेरी किस्मत ही खराब है। न्यू भैया, यह बिजली का बॉक्स चूहों ने काट दिया है। और सिर्फ बिजली का बॉक्स ही नहीं, मोबाइल टावर भी पूरी तरह बंद है। बस चुप रहो। तुम हर बात में चूहों का नाम लेते हो। आओ चूहों, कहाँ हो? बाहर आओ। मैं चाकू लेकर तुम्हें काट दूंगा। इस आदमी को दिखाऊं कि असली मर्द क्या होता है। चूहों, खाना तैयार है। आओ हमें खाओ। आओ और इस आदमी को डराओ। तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन हमें मत घसीटो। हमें नाव पर चलना चाहिए। चलो रुको। मेरी आंखों ने धोखा दिया। चेंग लाई, तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? मैंने धोखा दिया? क्या तुमने भी उसके साथ धोखा नहीं किया? तुम सच में एक कायर हो। तुमने कहा था चूहे हैं। चूहे कहाँ हैं? दिखाओ। अगर चूहे आए तो मैं बिल्ली हूं। अरे, तुमने उसकी पोल खोल दी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह रोने लगेगा? बकवास बंद करो। अगर चूहे नहीं भी हो तो भेड़िए आ गए तो क्या करोगे? एक्साई हुई बहन, तुम उसके साथ कहाँ जा रही हो? बेशक सोने के लिए। तुम सच में एक चापलूस हो। क्या तुम देख नहीं सकते? वह खुद ही गले लगाने आ रही है। तुम लोग वे आ रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो जिंग जिंग। देखो उनकी दुर्दशा। तुम इतने बेचैन क्यों हो? शादी की रात मनाने के लिए थोड़ा इंतजार करो। क्या शादी की रात? वह तो चूहों से डर रही है। कहीं उसे खा न लें। मैं सच में चाहता हूँ। यह आदमी जिस चूहों के झुंड की बात कर रहा है, अगर सच में होता तो मैं देखना चाहता उससे चूहों के झुंड द्वारा खाए जाने का दृश्य। रुको चेंग लाए। झाओ भाई सीधे सारे हैं, बुरे इंसान नहीं। अगर चूहों का आतंक होता तो मैं चाहता वह जीवित रहे। तो तुम उसे बुलाओ। झाओ भाई, हमारे साथ नाव पर चलो। अगर चूहों का आतंक होता तो तुम भी बच जाओगे। कैसा चूहों का आतंक? वो लड़का तो तुम्हारे शरीर का लालची है। डोंग जी, चूंकि वह नहीं चाहता तो हम जल्दी चलें। चूहों का आतंक आने वाला है। चलो जल्दी। चलो। कितना बेवकूफ है। अपनी पसंद की गांव की लड़की दूसरे के साथ चली गई तो गुस्सा हो गया।
जल्दी देखो। वे सच में बहुत आगे निकल गए हैं। दस, 9, 3, 2, वे आ रहे हैं। लगता है कुछ भी नहीं हुआ। रुको, चेंगलाई ने जिस चूहों के झुंड की बात की थी, यहाँ आसपास दिखाई देंगे। क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? अरे एक पागल की बात। कैसा चूहों का आतंक। मजाक खराब मत करो छोटी सुंदरी। अभी तो उस आदमी का जिक्र न करो। ठीक है। यह असंभव है। साफ है कि 9 बजे चूहों का झुंड आएगा। काले बादल चांद को ढक लेंगे। मुझे याद है चूहों का आतंक तब आया था जब काले बादलों ने चांद को ढक लिया, सबसे अंधेरे समय में। वे आ रहे हैं। जान, हम एक चुंबन लेते हैं, फिर उस आदमी को एक तस्वीर दिखाते हैं, उसे अच्छी तरह देखने देते हैं। शिया, क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? लगता है झाड़ियों में कुछ है। इतने सारे चूहे कैसे? भागो, जल्दी भागो। ये चूहा इंसान खाता है। हम कहाँ भागे? चेंगली को ढूंढो, चूहे पानी से डरते हैं। हम चेंगली की नाव ढूंढने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी चलो। बहुत सारे चूहे हैं दीदी। वे आ गए, वे सब आ गए। यह पिछले चूहा प्लेग से भी ज्यादा भयानक है। यह इतना दूर है, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? चेंगली, तुम जल्दी नाव यहाँ ले आओ। चेंगली, तुम नाव को किनारे लगाओ। जी हुई बहन, मैं जानता हूँ मैं गलत था। तुम उन्हें नहीं बचाओगे तो मुझे तो बचाओ। चूहे आ गए, वे आ गए। किनारे लगाओ। मैं किनारे कैसे लगाऊं? अगर जीना चाहते हो तो खुद कूद कर आओ। कूदो। यह पानी इतना गंदा है, कैसे कूदें? जल्दी करो, नाव यहाँ ले आओ, जल्दी करो। तुम जीना चाहते हो या मरना? मरना चाहते हो तो मत कूदो, चलो। वे आ गए। कूदो। मुझे बचाओ, बहुत ठंडा है। जल्दी मुझे बचाओ। चूहे चूहे उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। वे बहुत देर से कूदे। चूहे उनके शरीर को स्टेपिंग स्टोन बनाकर हम सबको खा जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहता। भैया क्या करूं? मैं जीना चाहती हूँ। मैं चूहों को हल करता हूँ। चूहे भाग गए। चूहे आग और रोशनी से डरते हैं। मैं नाव पर चढ़ने से पहले कुछ मोलोटोव कॉकटेल बनाए थे, इसलिए वे शायद अभी के लिए पीछे हट गए। लेकिन याद रखो, बस अभी के लिए। इतना बड़ा होकर कभी इतने सारे चूहे नहीं देखे। चूहे सच में इंसान खाते हैं। मेरा चेहरा। चेंगी, मैंने तुमसे नाव किनारे लाने को कहा था, तुमने क्यों नहीं लाई? मैं लगभग डूब गया। मेरा चेहरा तुमने बर्बाद किया, मुझे मेरा चेहरा वापस दो। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि यहाँ चूहों का झुंड है? तुमने मुझसे क्या कहा था? हमें विश्वास नहीं होता तो तुमने हमें छोड़ दिया। तुम हमें ऊपर खींच नहीं सकते थे। तुम बुरे इंसान हो, बस हमें मरता देखना चाहते हो। अगर मैं सच में तुम्हें मरता देखना चाहता तो मोलोटोव क्यों फेंकता? मोलोटोव फेंककर खुद को इतना महान मत बताओ। अभी चूहे हमारे सिर के ऊपर से नाव पर कूदने वाले थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो तुम सब मर जाते। अगर सच में बचाना चाहते थे तो हमें नदी में कूदने नहीं देते। बिल्कुल सही। अगर नाव जल्दी किनारे आ जाती तो क्या हम ऐसे होते? तुम हमारी मौत देखना चाहते हो। जब तुम्हें हम इतने बुरे लगते हो तो सब नीचे उतर जाओ। क्या यह इंसानी बात है? तुम्हें इसे मारने का क्या हक है? अरे सुन लो, ये मत सोचना कि तुमने हमें बचा लिया। मैं तुम्हें मारने से नहीं डरता। मैंने उसे मारा और तुम्हें दर्द हुआ है ना? तुम कितने दिन साथ रहे हो? अपना मुंह बंद करो, अभी तुम्हारा हिसाब नहीं हुआ। तुम यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी एक्साई हुई को परेशान नहीं कर सकता। चेंगलाई, हाँ। वो क्या है?
मत मरो, मुझे डराओ मत। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुमने अभी कुछ आवाज सुनी? उसने एक झटका दिया और तुम चुप हो गए। कौन सी आवाज? है ना? तुम्हारे जैसों के लायक है। मरना नहीं चाहिए था। इस गांव में सिर्फ चूहे नहीं हैं। मैंने कुछ और डरावना देखा है। हमें जल्दी से नाव पर वापस जाना चाहिए, मरम्मत के सामान लेकर। और दवा और खाना यहां बहुत खतरनाक है। अरे, दूसरा दिन हो गया, अभी भी दवा लगा रहे हो? थोड़ी देर और घाव भर जाएगा। उसने जो चूहों के बारे में कहा वह सच है। वे फिर आएंगे। हम पहली बार बच गए, दूसरी बार नहीं बचेंगे। तो क्या करें? हमें जल्दी से निकलना चाहिए। चलो चलो, कहाँ जाएंगे? कहीं और। फिर चूहे मिल गए तो? अरे, ऐसा करते हैं, नाव छीन लेते हैं और इस शैतानी जगह से निकलते हैं। नहीं, वो नाव टूटी हुई है और लीक भी हो रही है। उन्होंने कहा कि चलाना बहुत मुश्किल है। कैसे जाएंगे? चूहे आ गए। जाओ भाई, चिंता मत करो, अब कोई चूहे नहीं हैं। चूहे इंसानों को खा जाते हैं। वे मुझे खा जाएंगे। मैं मर जाऊंगा। तुमने देखा, काले चूहों ने एक पल में मेज खा ली। वे मुझे भी एक पल में खा जाएंगे। जाओ भाई, शांत हो जाओ। टाइन्यू भाई, चूहों का झुंड अभी के लिए भगा दिया गया है। अगर आएंगे तो रात को, इसलिए यहां अभी के लिए सुरक्षित है। मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं यहां से जा रहा हूं। अरे नहीं, तुम इस रास्ते से मत जाओ, तुम मर जाओगे। भाई जाओ, वहीं से गए थे। चलो, हम जल्दी से वहां पहुंचते हैं। चलो। यह है इलेक्ट्रिक स्कूटर, यह कैसे? दाशाचुन वाले जैसा दिखता है। यह भाई झाओ की स्कूटर है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या यह रास्ता गांव से बाहर जाता है? हाँ। अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह कुचल दिया गया था। यह छोटा चूहा नहीं हो सकता। वो जरूर वही डरावनी चीज थी। बेवकूफ, चूहे इतनी तेजी से भाग सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से आगे निकल जाए। भाई जाओ, जब तुम जाओगे हमें भी साथ ले लो प्लीज। चेंगलाई, मैं तुमसे कहता हूँ, ये मत सोचो कि तुमने हमें बचाया है, इसलिए तुम खुद को भगवान समझ लेंगे, जैसे तुम सब कुछ भविष्यवाणी करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं। चुप रहो, 1000 चूहे हो। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते ही सब कुछ जल्दी आएंगे। जी हुई, तुम मेरा इंतजार करो, मैं स्कूटर लेकर तुम्हें बचाने आऊंगा। भाई जाओ, क्या तुम मुझे थोड़ी देर बाद साथ ले जाओगे? दूर हो जाओ। हम इलेक्ट्रिक स्कूटर छीन लेते हैं। ठीक है, मेरा फोन अभी भी उसमें है, ले लो। चलो। चेंगलाई, तो अब हम क्या करें? पानी का रास्ता। अगर हमें जीना है तो हमें नाव पर जाना होगा, लेकिन नाव खराब है, उसे ठीक करना होगा। उपकरण चाहिए और खाना भी चाहिए। हमें जल्दी करनी होगी। जी हुई, जल्दी स्कूटर पर बैठो। मैंने चेक कर लिया है, बैटरी शहर तक जाने के लिए काफी है। तुम पीछे बैठो। शिंग शिंग, आओ आगे बैठो। मैं दीदी के साथ और चेंगलाई भैया के साथ रहूंगी। तुम बच्चे हो, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? अरे न्यू भैया, मेरी बात मानो। अगर जीना चाहते हो तो पानी का रास्ता ही लेना होगा। दूर हो जाओ, तुमने मेरी और कुछ ना, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। जी हुई, बस एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे चेंगलाई पर भरोसा है। वो गांव में सिर्फ एक दिन से है, तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? मुझे भी चेंगलाई भैया पर भरोसा है। भाई जाओ, अगर चेंगलाई नहीं होता, कल मुझे बचाता, तो शायद मैं लकड़ी के नीचे दबकर मर जाती, या फिर चूहों द्वारा खा ली जाती। तू इस आदमी के साथ यहाँ मरने के लिए ही रुक जा। अरे टीएनयू भैया, मेरी बात मान। हम आज ही मिले हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं। मुझे तुझे नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं, और मैंने देखा है गांव से बाहर जाने वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। बस तू रुक जा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा। दुश्मनी नहीं, तूने मेरी लड़की को छीना। निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। जाओ भैया। तू जाना चाहता है, मैं रोकूंगा नहीं। मैं भी चाहता हूँ तू सुरक्षित रहे, लेकिन क्या तू यह सिग्नल ले सकता है? अगर तू बच गया तो इसे जला देना। एक तो हमें पता चल जाएगा कि तू सुरक्षित है, दूसरा मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि तू मदद लेकर हमें बचाने आएगा। सच बता, तूने जी हुई को क्या किया? जादू का पेय। जी हुई, तू मेरा इंतजार करना, मैं जाकर किसी को बुलाता हूँ, तुझे बताएं। अरे टीएनयू भैया, तू सच में मरने जा रहा है क्या? मैं तुझे बता दूं, गांव से बाहर जाने वाला रास्ता, वहां बाघ और शेर से भी बड़ी कोई चीज है जो मुझे मरने का इंतजार कर रही है। निकल यहाँ से। अरे जाओ भैया, तू मत जा। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी। चंगिए, क्या तूने उस बेवकूफ चुन से कुछ कहा है? तुझे पागलपन है क्या? चूहे चाहे कितने भी तेज हो,
मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी से आगे नहीं निकल सकते। जब मैं गांव से बाहर निकल जाऊंगा, लोगों को बुला कर लाऊंगा, ड्यूई बहन को दिखा दूंगा कि असली मर्द कौन है। हे। अरे मैं कह रहा हूँ, डोंग चिवी ने झाओ टिएन्यू को एक सिग्नल दिया था ना, आधा दिन हो गया, अभी तक दिखा क्यों नहीं? ये झाओ टिएन्यू कोई अच्छा आदमी नहीं है, तू उसे बेवकूफ समझता है। वो जाने के बाद गायब हो गया। शायद पहाड़ पर बारिश हो रही थी, सिग्नल गीला हो गया, कोई बात नहीं, वह जल्दी ही किसी को बुलाकर हमें बचाने आएगा। चेंगलिए, तू बता टिएन्यू भैया, शायद। सोचना बंद कर, वह गया काम से और आज रात और भी डरावनी चीजें निकलेंगी। चूहों के झुंड से ज्यादा डरावनी? क्या बाघ? बाघ से भी ज्यादा खतरनाक। मैं कह रहा हूं यूपेंग, अगर तुझे इतना ही मेरे साथ बहस करने का टाइम है तो कुछ और मोटो कॉकटेल बना ले, इस तरह शायद तू आज की रात बच जाए। फिक्र मत कर, मैं तुझसे ज्यादा जीऊंगा। मैं सच में उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा हूँ। तू साफ साफ बता, यह बाघ है या शेर जियांग? उसकी बात न सुनो, मेरे कहने से तो हमें बस एक रास्ते पर चलते जाना चाहिए, टाइन्यू को ढूंढने के लिए। चिंगलाई, कैसे भी हो, गांव से बाहर का रास्ता हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या कहते हो, साथ चलोगे? गांव से बाहर वाला रास्ता और भी खतरनाक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, हम तो नहीं जा रहे। जीहुई बहन, वो झाओ टाइन्यू अब पहाड़ से नीचे आ गया है, उसकी जान को खतरा है। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो हमें उसे बचाना होगा। क्या तुम उसे मरते देखने को तैयार हो? जी हुई, यह आदमी बहुत बुरा है, वह हमारी जान से रास्ता ढूंढना चाहता है। इस बुरे आदमी की बात न सुनो। तुम किसे बुरा कह रहे हो? जो भी जवाब देगा मैं उसे ही बुरा कहूंगा। अरे मैं, मुझे छूकर तो देखो। अरे चेंगलाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? हम यहाँ घूमने आए हैं। क्या तुमने किसी को देखा है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर शहर जा रहा था? नहीं, किसी का भी नामो निशान नहीं दिखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग किस रास्ते से आए हो? बस उस चट्टान से नीचे आए हैं। ये चट्टान सिर्फ नीचे उतरने के लिए है, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं। अब हम वापस भी नहीं जा सकते। उनका आने का रास्ता भी हमारे जैसा ही है। मैं नहीं कह रहा चिंगलाई, तेरे चेहरे का भाव क्या है? तुमने कहा था कि खतरा है, तो फिर उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या ये लड़का हमारा मजाक उड़ा रहा है ना? तुम लोग जानते हो, गलत मत समझो, मैं उसका दोस्त नहीं हूं, सच कहूं तो दुश्मन हूं। नहीं यांग बोझे, मैं तुम्हें दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वहां नाइल मगरमच्छ हैं। मुझे डर था कि तुम मर जाओगे। तुम अच्छा बुरा क्यों नहीं समझते? तुमने मुझे वो फोटो खींचने से रोका था, इसीलिए मुझे गाइड बनना पड़ा। गाइड? नाइल मगरमच्छ वह है? क्या तुम जानते हो कि वह दलदल कितना खतरनाक है? मैं वहां मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे याद आया, चिंगलाई ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप अफ्रीका के सर्वाइवल एक्सप्लोरर हैं, यांग सर। एक्सप्लोरर तो नहीं, बस यात्री हूं। अरे यांग सर, हम यहां से नहीं निकल पा रहे हैं। चूहों का आतंक देखा, क्या आप हमें बाहर निकाल सकते हैं? चूहों का आतंक, मजाक नहीं कर रहे ना? सच में, जब से आपने मुझसे मदद मांगी है, तो जब हम आराम कर लेंगे तो आपको भी साथ ले चलेंगे। यांग बोझे, क्या तुम उन चूहों के आतंक को जानते हो? कितना डरावना है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। चिंगलाई, मैंने देखा कि कुछ सालों में नहीं मिले। तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना कायर है। चूहों का आतंक, तुम किस मजाक की बात कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तुम उनसे पूछो कि क्या वे मजाक कर रहे हैं। यांग सर वास्तव में वहां थे। अनगिनत चूहे बाहर आए, वास्तव में बहुत डरावना था। अच्छा हुआ चूहों ने काटा नहीं, नहीं तो हम मर जाते। बहुत बढ़ा छाकर बताया, इतने सारे थे क्या? तो यांग सर, हम सच में बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या आप हमें बाहर निकाल सकते हैं? तो तुम लोगों को चोट क्यों नहीं लगी? चिंगलाई ने हमें जहाज के केबिन में छुपा लिया, इससे हमारी जान बच गई। वे चूहों के झुंड टिड्डियों के झुंड से भी ज्यादा खतरनाक है। बस करो, चुप रहो कायर। सिर्फ 2 आंखें हैं, सिर्फ घुमाते हो, देखते नहीं। क्या तुम नहीं देख रहे कि हम पेशेवर जंगली यात्रा दल हैं? हमारे पास जो उपकरण है, कुछ चूहों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वे चूहों के झुंड बहुत डरावने हैं। उनके पीछे एक 3 मीटर, अरे नहीं 5 मीटर का चूहा राजा है। चूहा राजा? नहीं चेंगलाई, मुझे लगता है तुम बहुत सोते हो। दिमाग सो गया है क्या? चूहा राजा, मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में बिल्कुल भी इतना बड़ा जीव नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया में बिल्कुल भी इतना बड़ा जीव नहीं है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम अभी भी विश्वास क्यों नहीं करते? बस करो, तुम चिंगलाई, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव हमेशा से डरपोक रहा है। मैं सच कहता हूं, इन कुछ सालों में मैं अफ्रीका गया हूं, कई बार चूहों की महामारी से निपटा है। अनुभव तुम्हारी कल्पना से ज्यादा है। वे कुछ चूहे नहीं हैं, वे ढेर सारे झुंड में चूहे हैं जो तुम्हें डुबो देंगे। वे भी चूहे हैं। यांग सर बहुत मजबूत है, उन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा 10,000 से ज्यादा चूहे मारे हैं। और जो तुम कह रहे हो वह चूहा राजा, जब तक वह चूहा है यांग सर, उसे हल करने का तरीका जानते हैं। बहुत अच्छा, तो क्या हम बच जाएंगे? चिंता मत करो, कुछ चूहे हैं, आसमान नहीं फाड़ सकते। मैं तुम्हारी सुरक्षा का वादा करता हूं। बहुत अच्छा यांग सर, फिर हम सब आप पर भरोसा करते हैं। नहीं यांग बोझे, तुम अभी भी ऐसे ही झूठ बोलते हो।
मैंने तुम्हें बताया था, उन चूहों के झुंड के पीछे एक हाथी से भी बड़ा चूहा राजा है। नहीं, क्या तुम सब मरना चाहते हो? इस सज्जन, कृपया यांग सर का सम्मान करें। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात न करें। मैं जानता हूँ तुम चूहों से डर गए हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। तुम इस लड़की, अगर मुझे सही याद है, तुम चेंगली की गर्लफ्रेंड हो ना? वो अभी पहले पहले था, अभी अभी है। वो तो एक्स। चेंगलिए अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं रख सके तुम्हारे इस स्वभाव से, और किसे रख पाओगे? तो ये सब अपने प्रेमी का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर दिखावा कर रही हो। सर, कृपया चेंगलिए का सम्मान करें। कल रात अगर वो नहीं होते तो हम सबकी जान चली जाती। ठीक है, तो बताओ चूहों का झुंड कितना बड़ा है? कम से कम 1 लाख। 1 लाख? पूरा पहाड़ खा जाएंगे वो। और उनके पीछे एक हाथी से भी बड़ा चूहा है। चेंगलिए, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारी इस एक बात पर गांव में रहकर मरने का इंतजार करें? चेंगलिए, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? वो चूहा कैसे हाथी जितना बड़ा हो सकता है? अरे यांग सर, देखो, क्या यह अफ्रीका के चूहों से डर के पागल हुए आदिवासी जैसा नहीं लगता? नहीं लगता, वो है ही। ठीक है, जब तुम इतने बड़े बहादुर हो तो बताओ, अगर तुम्हें सच में चूहों का झुंड मिल जाए, तुम उन्हें कैसे हल करोगे? चूहों से निपटने के कई तरीके हैं, जैसे कि चूहे रोशनी से डरते हैं। हम सबने सुपर पावर वाली टॉर्च तैयार की है। और मैंने ब्लीचिंग पाउडर भी लाया है जो चूहों को रोक सकता है। और चूहेदानी की ताकत के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूहेदानी। दीदी, चूहेदानी हमारे घर जितनी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही। तुम इतना बड़ा बोर्ड लेकर आए हो। चिंता मत करो छोटी बहन, एक चूहे पकड़ने वाला बोर्ड कई चूहों को पकड़ सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी तुमने अभी कहा बेकार है। अरे, तुम ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? जब चूहे आएंगे तुम मत हटना, तुम उन सबको मार देना, ठीक है? चेंगली भैया, वे बहुत क्रूर है। हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। क्या हम नाव के साथ चले? ठीक है, आसमान से बारिश होगी, माँ की शादी होगी, वे मरने जा रहे हैं, रोका नहीं जा सकता। चलो। चेंगली, हम मरने जा रहे हैं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यही रुको और देखो कि हम चूहों के झुंड को कैसे खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की कामना करता हूँ। चेंगली, क्या हम दोनों एक शर्त लगाएं? अगर मैं चूहों के झुंड को खत्म कर दूं, तो तुम जमीन पर घुटने टेककर सिर झुकाओगे, ठीक है? सपने देखना किसी के लिए भी अच्छा है। अच्छे लोहे की कील और लकड़ी के बोर्ड चाहिए। मुख्य बात यह है कि यह पतवार कहाँ मिलेगी? इसे बनाने के लिए बड़ी चाहिए। छोटी जिया, तुम ब्लीचिंग पाउडर लेकर चारों ओर छिड़क देना, बहुत दूर मत छिड़कना। हाँ ठीक है। पानी में भिगोने की जरूरत नहीं, जब चूहे आएंगे तो उन्हें जला देना। ठीक है। छोटी, तुम एक चूहे पकड़ने वाला बोर्ड ले लो और दीवार के कोने के साथ चारों ओर रख देना, बहुत दूर मत रखना। जाओ। यांग सर, हम 3 क्या कर सकते हैं? तुम तीनों, जब हम सब तैयार हो जाएंगे, मेरी मदद करना, चेंगी को अच्छी तरह सबक सिखाना। ठीक है, हो गया। यांग सर, हमने आपके लिए यहाँ तैयार कर दिया है, क्या हम आगे जाकर रास्ता देख लें, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए? ठीक है, चलो चलो। जी हुई। क्या हमारे गांव में लोहे की कील, हथौड़े, अच्छे लकड़ी के बोर्ड और पतवार है? यानी नाव चलाने वाला पतवार? शायद है। झाओ भैया के गोदाम में उसने शायद इकट्ठा किया है। ऐसी बहुत सी चीजें। फिर मुझे ले चलो। मैं भी तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। चलो। वायुपेंग, मुझे यह जगह डरावनी क्यों लग रही है? कोई बात नहीं, हम जल्द ही बाहर निकल जाएंगे, है ना? डरो मत। डर के समय इंसान हालात को बड़ा समझने लगता है, लेकिन हम साथ हैं, फिर डर किस बात का? कोई बात नहीं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक स्कूटर। अरे, क्या गांव वाले इसी रास्ते से गुजरते थे? इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर? क्या यह वही है? सिग्नल फ्लेयर, ये डोंग हीहुई ने उससे दिया था। झाओ झाओ टाइन्यू, हाउट न्यू सच में मर गया? चेंग लाई ने सच कहा था। परछाई, सामान्य इंसान की परछाई होना तो नॉर्मल है ना? भागो भागो, जल्दी। यही झाओ भाई का गोदाम है। तुम दोनों यहाँ ढूंढो, मैं कहीं और देखता हूँ। ठीक है, शाम हो रही है।
याद रखना, अगर चूहे दिखें तो नाव की तरफ भागना। चेंगलाई भैया, मैं तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है। चेंगलाई भैया, क्या यही है? मैंने झाओ भैया से सुना था, इसे लोहे की कील कहते हैं। जिंग जिंग, तुम तो कमाल हो। छोटी जिंग हमेशा से ही कमाल की है। झाओ टाइन्यू मर गया। भागो भागो। आहा, झाओ टाइन्यू मर गया। चलो जिंग। झाओ टाइन्यू सच में मर गया। भागो, जल्दी भागो। ये बेवकूफ लोग चूहों को यहाँ खींच लाए। जल्दी इस घेरे में कूदो, ये अंदर नहीं आएंगे। जल्दी। सच में 1 लाख से ज्यादा चूहे हैं, शायद 10 लाख। हमें जाना होगा, चूहों का राजा भी आ गया होगा। जी हुई, ढूंढना बंद करो, नाव पर चढ़ो। दीदी, मुझे अकेला मत छोड़ो, बचाओ मुझे। भैया, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। चलो। लगता है वे आ रहे हैं। क्या करें? मेरी तेज रोशनी वाली टॉर्च का स्वाद चखो। जाओ। चूहे तो चूहे ही होते हैं। अरे छोटे जिया, वापस आओ, घेरे में आओ, जल्दी वापस आओ, जल्दी। देखो, टॉर्च टॉर्च को खा गए। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता कि वे मुझ पर गिरें। रुको, वे रुक गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर वास्तव में काम करता है। बच गए। दीदी, दीदी अभी भी कमरे में है, चलो उसे ढूंढते हैं। अरे रुको, 1 मिनट रुको। ये छोटा सा मरा हुआ चूहा मुझे लगभग मार ही डाला। संख्या अधिक होने से क्या होगा? चूहा तो चूहा ही है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है ना यांग सर? बिल्कुल सही, लेकिन मैंने अभी कुछ देखा था। यांग सर, आपने खुद कहा था, डर के समय में व्यक्ति अपनी आंखों के सामने की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है। तुम अभी निश्चित रूप से डर गए थे। उस छोटे से चूहे को बड़ा कर दिया। हाँ, वो भी सही है। चूहे सच में रुक गए। बुरा हाल है। यह चूहों का राजा है। वह क्या है? मुझे मत मारो, बचाओ। तुम यहीं रुको, कहीं मत जाओ, मैं दीदी को बचाने जा रहा हूं। देखो, वे चूहे कैसे भाग रहे हैं। क्या हो रहा है? आखिरकार हमारे यांग सर हैं, तरीके कठोर हैं, उपकरण पूर्ण हैं। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वे अभी नहीं भागे, यांग सर नई चाल दिखाएंगे। उनमें से एक भी नहीं बच पाएगा। वो लाल रोशनी क्या है? बहुत बड़ी काली छाया। ये भ्रम नहीं है, ये सच है। भागो, यह चूहों का राजा है। भागो, यह चूहों का राजा है। सच में आ गया। असंभव। तुम लोगों ने सच में जंगली की बकवास पर विश्वास कर लिया। यांग सर, आपने अभी क्या देखा? तुम्हारा दोस्त का इलेक्ट्रिक स्कूटर चूहों के समूह द्वारा हमला नहीं किया गया था। जी हुई, वे आ रहे हैं। पतवार अभी भी गोदाम में है, मैं नहीं निकाल पा रहा। अभी मत ढूंढो, चलो पहले उस घेरे में जाकर छुपते हैं। चलो। क्या मैंने गांव से बाहर निकलते समय वो छाया देखी थी? सच में चूहे का राजा था। झूठ है, यकीनन झूठ है। दोस्तों, चेंगलाई की बातों में मत आना। मुझे मत मारो। तुम लोगों ने क्या देखा? ये तुम दोनों का क्या हाल है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गायब हो गया।
चला गया, सच में चला गया। कैसे हो सकता है? मैंने अभी देखा था। चिंता मत करो, शायद दोपहर में देखा था। चूहों के झुंड से मारे गए लोगों की छाया दिखी होगी। मुझे लगता है हम सब चेंगलाई के भूत प्रेत के झांसे में आ गए। इंसान के अवचेतन मन में दूसरों की बातें याद आ जाती है। चेंग लाए, तुम ठीक हो? क्या तुम अभी चूहे के राजा से डर गए थे? तुमने नहीं देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा तो यह वापस क्यों गया? क्या इसमें बुद्धि है? यह आखिर करना क्या चाहता है? चूहे का राजा? कहाँ का चूहे का राजा? मैं नहीं कह रहा। चेंगलाई रोज भूत प्रेत का नाटक क्यों करते हो? अरे मुझे समझ आया। क्या तुम इस गांव की लड़की को पटाना चाहते हो? हीरो बनकर बचाने वाला नाटक कर रहे हो? जियाओ मेरे साथ है। सच में गलत नहीं चुना। चिंगलाई, तुम्हारी ये चाल बहुत घिनौनी है। अगर तुम नहीं जानते तो भाई तुम्हें सिखा देगा। चूहे का राजा सामने है। तुम लोग मरना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैंने कहा मुझे डॉन जी की रक्षा करनी है और मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। चेंगलाई, अगर तुमने चूहे के राजा का झूठ नहीं फैलाया होता तो लोग इतना डरे नहीं होते और हमें बचाने की बात कर रहे हो। हंसी आती है। मैंने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, तो फिर वे दोनों, तुम दोनों ने अभी देखा नहीं था। क्या देखा? तुम क्या कह रहे हो? अच्छे से सोचकर बोलो वरना जान जाएगी। इतनी बड़ी लाल आंखें तुम्हें नहीं दिखी। चिंगलाई, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? न सिर्फ उसने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तुम तो डर के मारे पैंट गीली करने वाले थे। मैं तो तुम्हारी वजह से गुस्से में था। अरे तुम उसे क्या बहस कर रहे हो? हम इतने सारे लोग हैं, किसी ने नहीं देखा, बस वह जिद कर रहा है कि उसने देखा है। यह बाधा डालने जैसा नहीं है तो फिर क्या है? बिल्कुल। किसी ने नहीं देखा? क्या मुझे ही भ्रम हो रहा है? नहीं, भ्रम नहीं हो सकता। क्या तुम लोग वास्तव में चूहे राजा के टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार करोगे? तब पछताओगे। आओ अभी चूहे राजा को बुलाओ और मुझे चबा जाओ। मेरी हड्डियां बचपन से ही मजबूत है। अगर चूहे राजा ने मुझे चबाया तो मैं उसके 2 दांत तोड़ दूंगा। चेंगलाई, तुम वहां मत रहो। डराने की कोशिश मत करो, ठीक है? अगर सच में चूहे राजा होगा भी तो हम उससे निपटने में असमर्थ नहीं है। क्या तुम लोग जानते हो कि वह चूहे राजा कितना बड़ा है? तुम्हारी ये छोटी छोटी चालें बिल्कुल काम नहीं आएंगी। जब वह आएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तुम कहते हो कि चूहे राजा है। मैं इन छोटे चूहों को मार डालता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि चूहे राजा आता है या नहीं। सही कहा, छोटे चूहों से घिरे होने पर। क्या ये शर्मनाक नहीं है? अरे यंग सर, यहाँ एक अच्छी चीज है। पहले घबराहट में मैं इसे निकालना भूल गया। एक बार में 2 को मार डाला। ये वास्तव में अच्छी चीज है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इन चूहों में बुद्धि है? अगर मैं उनके साथियों को मार डालूं तो क्या वे डर कर भाग जाएंगे? वो मुझे भी खेलने दो। आओ। नहीं, साधारण चूहों में बुद्धि नहीं होती, लेकिन चूहे राजा में होती है। अगर उसने देख लिया कि तुम चूहों को मार रहे हो तो वह हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे मैंने चूहे राजा को मार डाला। तुम बताओ चूहे राजा कहाँ है? उसे आने दो। मुझे अभी याद आया, मैंने एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल ट्रांसमीटर लाया है। बस मैं इसे चालू करूंगा, फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा और आसपास के सारे चूहे मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, चूहे राजा पास में है। तुम एक दो को मारोगे तो शायद उसे पता न चले, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि चूहों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है तो वह पागल हो जाएगा और हमें ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। बर्बाद हो गए। ये अल्ट्रासोनिक चूहा पकड़ने वाला यंत्र अच्छा है। तुम्हारे पास ऐसी अच्छी चीज है तो पहले क्यों नहीं दिखाया? इस मूर्ख ने हमें इतनी देर तक बेवकूफ बनाया। कोई बात नहीं, इसे एक मस्खरे का प्रदर्शन समझो। अरे चेंगलाई, यह अल्ट्रासोनिक भी चालू हो गया। चूहा भी मर गया। चूहा राजा कहाँ है? हाँ, चूहा राजा कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूहा राजा खुद ही हो डरपोक होने में? वह वास्तव में राजा है। कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि अब कोई हलचल नहीं है? अरे यह कौन सा समय है? तुम अभी भी डरा रहे हो। आसपास के चूहे मर चुके हैं तो शांति क्यों नहीं होगी? जल्दी मत करो, पीछे वाले छोटे चूहे लाइन में आ रहे हैं। जल्द ही हलचल होगी। उसे मत उजागर करो, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसे अभिनय करता है। ये आवाज फिर क्यों? लगता है चूहे वास्तव में गायब हो गए हैं। वहाँ चूहे जंगल की ओर पीछे हट रहे हैं। लगता है कुछ है, उन्हें बुला रहा है।
यह चूहे भाग गए। वे सभी इस तरह भाग रहे हैं। यह बहुत अजीब है। एक्सायोई, क्या तुमने अभी कुछ सुना? किसी तरह की गर्जना? क्या यह बाघ था? मैंने सुना, लेकिन लगता नहीं कि बाघ था। यह और तेज था, पक्षी जैसा नहीं। यांग शिक्षक, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है वही आवाज थी जो पहले थी। यह निश्चित रूप से चूहा राजा है। उसे पता चला कि हम चूहों को मार रहे हैं। उसने उन्हें वापस बुला लिया। अगला बहुत संभव है कि वह खुद आएगा। बकवास मत करो। यह स्पष्ट है कि चूहे यांग शिक्षक के अल्ट्रासोनिक हथियार से डर गए और भाग गए। हाँ, ये छोटे चूहे हमारे डर से भाग गए। हर समय चूहा राजा की बात मत करो। थोड़ा सामान्य ज्ञान रखने वाला भी जानता है कि चूहे ऐसी आवाज कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा था, यह सामान्य चूहा नहीं है, यह बहुत बड़ा है। यह हाथी जितना बड़ा है, वरना यह संभव नहीं। क्या संभव नहीं? आधा कहकर रुक गए। क्या हुआ? बना नहीं पा रहे? खैर, हमारी स्थिति अभी बहुत खतरनाक है। हमें एक छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए जो जंगल से दूर हो। छिप जाओ, वरना हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चिंगलाई, तुमने बहुत नुकसान किया। छिपने की जगह ढूंढो। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ छोटे चूहे नहीं जा सकते? हाँ, अगर हम चूहों के घेरे में आ गए तो सच में कोई बचेगा नहीं। यांग शिक्षक, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है अभी चूहों के बिखरने से पहले जंगल में घुसकर उन्हें मार दो। ये अच्छा विचार है। चिंगलाई भाई ने कहा, चूहा राजा है। हम इस समय का फायदा उठाकर जंगल में जाएंगे। चूहे के राजा को पकड़कर उसे मार डालेंगे। हाँ, हमारे पास इतने सारे हथियार हैं। कोई भी चूहा आए हमें डर नहीं लगेगा। यांग सर तो बहुत ताकतवर है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बस कहते रहते हैं, अरे चूहे का राजा आ गया, भागो भागो। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा आदमी होकर हर चीज से भागता रहता है। कैसा व्यवहार है यह? छी। मैं सच में आपको मना रहा हूँ, मत जाइए। आप चूहे के राजा को ढूंढने जा रहे हैं। यह तो खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? मौत के मुंह में धकेलने जैसा क्या होता है? हमने पूरी तैयारी कर रखी है। गलती होने का कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल सही रहेगा। वह कम से कम 2-3 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है। उसने झाओ की इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी कुचल डाला था। तुम लोगों के हाथ में ये बेकार चीजें उस पर बिल्कुल काम नहीं आएंगी। 2-3 मंजिल इमारत जितना ऊंचा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगली बार कोई कहानी बनाने से पहले कम से कम कोई ऐसी चीज ढूंढो जो वास्तव में मौजूद हो, फिर उसके बारे में कहानी बनाना। अरे चलोगी, उससे बहस मत करो। यांग सर, हम अलग अलग रास्तों से चलेंगे। तुम और यूपिंग इस तरफ जाओ। हाँ, छोटी जिया, तुम यूनियन को लेकर इस रास्ते जाओ। ठीक है। चाओ, मेरे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, हम उधर चलते हैं। चलो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। अरे रुको, हटो, डरपोक, एक तरफ खड़े हो जाओ। अरे जियाओ जियाओ, देखो वहां कुछ खाली बोतलें पड़ी हैं। मैं कुछ मोलोटोव कॉकटेल बना लेता हूँ। अगर सच में चूहे का राजा मिल गया तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। वो न मरे तो भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। चेंगली, क्या हमें भी उनके साथ जाना चाहिए? नहीं, हम उनके साथ जोखिम नहीं उठा सकते। शिंग शिंग अभी भी नाव में है। हम पहले गोदाम में जाते हैं। हम चप्पू लेने जा रहे हैं। ठीक है। चलो। चेंगली, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें सच में चूहे का राजा मिलेगा? तुमने भी तो अभी देखा था। निश्चित रूप से फिर से कोई मर गया। चलो। क्या तुमने अभी वो आवाज सुनी? हाँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर सच में चूहे का राजा हो तो हम उसे मार डालेंगे और उसका सिर काटकर वापस ले आएंगे। मैं तो बहुत उत्सुक हूं। चेंगली ने उसका रूप देखा। जल्दी करो। चुप रहो, सड़क पर ध्यान दो। चलो। यांग सर, क्या आपने सुना? यह हमारे इतने करीब से आ रहा है, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस अंधेरी रात में एक चूहे को ढूंढना इतना आसान नहीं है। सावधान रहो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, फिर से देखते हैं। वापस चलते हैं। ढूंढना बंद करो। वापस जाकर कह दो कि नहीं मिला। नहीं, हमने आवाज सुनी है। यह निश्चित रूप से करीब है, लेकिन मैं और नहीं चलना चाहती। अरे, क्या तुम समझ नहीं रहे? मानव भाषा? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पीछे कुछ है। अरे, फिर आ गया। तुम अभी भी चेंगली के उस व्यक्ति से अफवाहों से नहीं निकले हो। नहीं, भागो। जियांग यून कहाँ है? छोटी जिया भी गायब है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा? हम तीसरे रास्ते पर चल रहे हैं। उनसे मिलना संभव नहीं है। क्या वे भटक गई है? हम तीनों के पास कंपास है और छोटी जिया एक अनुभवी जंगली यात्री है। वह कैसे भटक सकती है? शायद वे गलत रास्ते पर चल गई है। चलो, हम पहले ऊपर चलते हैं। शायद वे जल्द ही आकर मिल जाएंगी। वे वापस आ गए हैं। 2 लोग कम हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात हुई। चलो।
जियांग यून और छोटी जिया कहाँ हैं? तुम्हें क्या लेना देना? इस समय क्या तुम बेवजह गुस्सा नहीं कर सकते? चूहे राजा की चीख तुमने सुनी ही होगी। वे दोनों अभी तक नहीं लौटी हैं। शायद चूहे राजा से मिल गई हो, शायद अब तक खा भी ली गई हो। बस करो, बार बार चूहे राजा की बात मत करो। मैंने सुना शायद ये जंगल का कोई जानवर था जो चिल्लाया। चेंगली, इस दुनिया में वो नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो 2 मंजिला ऊंचा चूहा। जियांग यून मेरी दोस्त है, उसे खतरा नहीं हो सकता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हाँ, तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो। तुम यहाँ के ग्रामीण हो, मुझे ढूंढने में मदद करो। तुम रास्ता जानते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जल्दी से क्रॉसबो नीचे रखो। जल्दी करो, नहीं तो मार डालूंगी। अरे तुम उत्तेजित मत हो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, तुम नहीं होते तो भी हमारे पास नाव नहीं होती। मरना हो तो साथ मरेंगे, जीना हो तो साथ जिएंगे। अरे इतनी देर से चले जा रहे हैं, वे आखिर कहाँ हैं? फिर भी नहीं मिल रहे। शायद रास्ता भटक गए। चलो हम अंदर और चलते हैं। अरे तुम लोग, ये छोटी जिया और छोटी यून, क्या वे गांव से बाहर निकलकर भाग गए होंगे? अरे वहां कुछ है। पहाड़ों में हार कैसे आया? यह जियांग यून का हार है। यह हार अच्छी हालत में है, यहाँ कैसे आया? क्या वाकई में? अरे बस ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है यांग सर ने सही कहा। वे लोग निश्चित रूप से यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन ये हार कैसे टूटा ये पता नहीं। क्या मैं हार देख सकता हूं? आमतौर पर हार जोड़ वाले हिस्से से टूटता है, लेकिन यह बीच से टूटा है। टूटे हुए हिस्से पर तेज कट के निशान है। नहीं नहीं, चेंगलिए, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? चेंगलिए, तुम भूत प्रेत का नाटक मत करो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जियांग यून और छोटी जिया, बहुत संभव है कि उनकी मुलाकात चूहे के राजा से हो गई हो। यह हार सबूत है। जियांग यून और छोटी जिया, बहुत संभव है कि उनकी मुलाकात चूहे के राजा से हो गई हो। यह हार सबूत है। क्या तुम अच्छा नहीं सोच सकते? ये चूहे के राजा द्वारा मार दिया गया। क्या तुम्हें इतनी उम्मीद है कि हम सब मर जाए? चेंगलिए, तुम सिर्फ एक टूटे हुए हार के आधार पर यह तय कर लिया कि वे मर गए। ये जल्दबाजी है। यहाँ जमीन पर एक बूंद खून ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, और तुम कहते हो कि वे मर गए। एक टूटा हुआ हार, क्या सबूत हो सकता है? सामान्य हार अगर टूटेगा भी तो जोड़ वाले हिस्से से टूटेगा, लेकिन जियांग यून का हार पूरी तरह से कटा हुआ है। यह क्या साबित करता है? शायद यह हार खुद ही खराब क्वालिटी का था। चाहे हार की क्वालिटी कितनी भी खराब हो, वह टूट सकता है, लेकिन इतना साफ जोड़ कभी नहीं हो सकता। अभी जियांग यून और छोटी जिया गायब हो चुके हैं। यह सच सामने है। तुम लोग क्यों नहीं मुझ पर विश्वास करते हो? हम तुम पर विश्वास नहीं कर रहे चेंगली। बात यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे कहने जैसा कोई चूहा राजा नहीं हो सकता। तो यह सब तुम्हारी बिना सबूत की बातें हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बकवास कर रहे हो। जब तुम्हें चूहा राजा इतना पसंद है तो तुम यहीं रहो और चूहा राजा के साथ खेलो। चेंगली, मैं तुम्हें बताता हूँ, चूहा राजा पर विश्वास करने से बेहतर है कि मान लो मैं चीन का पहला सम्राट हूँ। यांग सर, अभी भी फोन में सिग्नल नहीं है। लगता है हमें आगे चलकर देखना होगा कि क्या बाहर निकल सकते हैं। बाद में छोटी जिया से संपर्क करेंगे। अरे रुको, जब कोई चूहा राजा नहीं है और चूहों का झुंड हमने काबू में कर लिया है तो डरने की कोई बात नहीं। हम सब यहाँ कुछ दिन और रुककर मजा कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं किसी की तरह जिंदगी भर डरते रहना नहीं चाहता। कितना बेकार है। अरे चेंगली, अरे चेंगली, अरे वहां देखो, ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर डालो। पिछली बार चूहा वहां से आने ही वाला था। ठीक है। बारिश हो रही है। बारिश अच्छी है। चूहे पानी से डरते हैं। भगवान हमारी मदद कर रहा है। तुम लोग देखो वह क्या है। शायद मैं गलत देख रहा हूँ। 2 मंजिला नहीं, 3 मंजिला इतना ऊंचा। क्या ये चेंगली के कहने वाला चूहा राजा नहीं है? आ भागो। चूहा राजा, छे, अरे वहां ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर डालो। पिछली बार चूहा अंदर आने वाला था। ठीक है। तुम आखिरकार उठ गए। तुम अचानक बेहोश हो गए थे, मैं डर गया था। वे क्या कर रहे हैं? वे चूहों के झुंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यह संयोग नहीं है। दोनों लोग और सपने में सब एक जैसे हैं।
तो बारिश जरूर होगी और चूहा राजा भी जरूर आएगा। तुम सब रुको। ब्लीचिंग पाउडर डालना बंद करो, कोई फायदा नहीं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पूरे दिन तुम्ही ने बचाव करने को कहा था। कब खत्म होगा ये सब? हाँ बिल्कुल। ब्लीच पाउडर नहीं छिड़केंगे तो क्या छिड़केंगे? तुम्हारी तरह पागलपन फैलाएंगे क्या? चूहे तो डरावने हैं, लेकिन ब्लीच पाउडर छिड़कने से कम हमारी सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी। तुम हमें ब्लीच पाउडर छिड़कने से रोक रहे हो क्या? इसलिए कि हमने तुमसे कुछ सख्त बात कह दी? तुम हमसे बदला लेने की सोच रहे हो। तुमने हमें रोकने के लिए आगे आया सिर्फ इसलिए कि तुम हमें मार डालना चाहते हो। तुम लोग बकवास मत करो। चेंगलाई ऐसा इंसान नहीं है। मेरा चेंगलाई से ब्रेकअप होना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। ये प्यारा सा रहा है ना? बस करो, चुप रहो। जल्द ही बारिश होने वाली है। तुम लोगों ने जो कुछ भी तैयार किया है वह बिल्कुल बेकार है। चेंगलाई, तुम्हें क्या हुआ है? तुम झूठ बोलने से बाज नहीं आते। अच्छी तरह देख लो, अभी रात है और आसमान में एक भी बादल नहीं है। चिंगलाई, क्या तुम चाहते हो कि हमारा सारा सामान बर्बाद हो जाए? तुम हमें मार डालना चाहते हो। तुम इतने दुष्ट क्यों हो? और बारिश होना तो अच्छी बात है। यांग सर, इसका क्या मतलब है? चूहे पानी से डरते हैं, बारिश होने से क्या ये भगवान की मदद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बारिश होने से चूहों का झुंड तो नहीं आएगा, लेकिन चूहों का राजा आएगा और वह हम सभी को खा जाएगा। चिंगलाई, बकवास बंद करो। क्या तुम उस चूहों के राजा के बारे में फिर से बात करोगे? अगर तुमने फिर से चूहों के राजा की बात की तो मैं तुम्हें चूहों के झुंड में फेंक दूंगा। बारिश हो रही है। तुम्हारी ये बुरी बात, तुम्हारी बात सच हो गई। चिंता मत करो, शायद उसने अंदाजा लगा लिया। इतने सारे भविष्यवक्ता कहाँ से आ जाते हैं? जाओ, वहां एक छाता है, मेरे लिए ले आओ। आज मैं यही बारिश का आनंद लूंगा। तुम्हारा एकमात्र रास्ता यह है कि किसी गुफा में छिप जाओ, न कि यहाँ बैठे रहो और चूहों के राजा का नाश्ता बनो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? चलो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वे मरना चाहते हैं। हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हमें जीना है। अरे, ये वसंत की बारिश तो सोने के समान कीमती है। इसके नीचे खड़े होना सच में अच्छा लग रहा है। अरे, बारिश रुक गई। नहीं रुकी। मुझे पता चला, जरूर हमारी जियोजियो मुझ पर दया कर रही है। मुझे मारो। तुम कितने बेवकूफ हो। मैं आराम से बैठा हूँ, तुम्हें कौन छाता देगा? अरे, बारिश हो रही है, लेकिन तुम भीगे नहीं। उनके पास काली छाया क्यों है? मुझे देखने दो। बहुत डरावना है, बहुत डर लग रहा है। चेंगली, देखो। वह खाने वाला है। यह आवाज, क्या यह वही आवाज नहीं है जो हमने हाल ही में सुनी थी? ये आवाज इतनी तेज क्यों है, मानो मेरे सिर के ऊपर हो? मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। ये आवाज इस बार इतनी करीब क्यों है? ऐसा लगता है जैसे ये हमारे आसपास ही है। देखो, उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली नहीं है। बारिश रुक गई। क्या रुकी? बारिश अभी भी हो रही है। जिंग जिंग, चुप रहो। हाँ, जिंग जिंग, चुप रहो। किसी भी हालत में चूहा राजा को हमारा पता नहीं चलने देना। ये बारिश भी अजीब है, बस मेरे कंधे पर। ये बारिश नहीं है, ये। अरे, सच में है चूहा राजा। ये बारिश नहीं है, ये उसकी लार है। खा लिया, मर गया। भागो भागो भागो। जिंग जिंग, मत देखो। अगर चूहों का झुंड आता है तो चूहा राजा जरूर आएगा। यह छोटी नदी चूहों के झुंड को रोक सकती है, लेकिन चूहा राजा को नहीं रोक सकती। ये छोटे प्यारे। खुद मरना तो ठीक है, हमें भी मारोगे। जल्दी जल्दी जल्दी। उसकी परवाह मत करो, मुझे बचाओ। मत आओ, बचाओ, मत आओ। मत देखो, भागो। तुम्हारे पास क्रॉसबो कैसे है? क्या एक ही नहीं था? अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे पास क्रॉसबो है। क्रॉसबो तुम्हें कहां से मिला?
जाओ भाई ने मुझे सुरक्षा के लिए दिया था। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? भागो। क्या वह चला गया? ऐसा लगता है। लगता नहीं आ रहा। अरे नहीं, लगता है भाग गया। चेंगली ने धनुष से चूहे के राजा को मारा। दिल की जगह चूहे का राजा। सच में चूहों का राजा होता है? लगता है 2-3 मंजिल, नहीं आसमान से भी ऊंचा। मैं 20 साल से सफर कर रहा हूं। पहली बार इतना बड़ा चूहा देखा। चूहा कहने लायक भी नहीं, पहली बार देखा इतना बड़ा जानवर। मैं हमें खा जाएगा। चलो यहां से भागते हैं जितनी जल्दी हो सके। शाओई मर चुका, छोटा जिया भी शायद। तो इसका मतलब जियांग यून सच में मर गया। तुम लोग ठीक हो ना? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम हमें कैंपिंग पर न लाते तो ये सब न होता। तुम ही तो जिद कर रहे थे आने की, प्रकृति का आनंद लेना है कह रहे थे। अब ये सब बातें क्या मतलब रखती हैं? अब तुम्हें सोचना चाहिए कि हम यहां से कैसे भागें। सब तुम्हारी वजह से। सामान भी खो गया, जियांग यून भी मर गया, और फिर वो घटिया चूहे, घटिया चूहों का राजा। चेंगली, तुम्हें सच में लगता है उनकी मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं? उनकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम बहुत ही दुष्ट इंसान हो। मैं दुष्ट? किसने कहा? चेंगली भैया दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। हाँ, चाहे चूहों का झुंड हो या राजा। चेंगली ने पहले ही चेतावनी दी थी। तुम लोग बार बार उस पर विश्वास नहीं करते। अब उसे दोष क्यों दे रहे हो? हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे पता था कि चूहों का राजा है, तो उसे हमें बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। वो हमें मारना चाहता था। अगर तुम हमें बचाना चाहते तो जब मैंने चूहों के राजा को मारने की बात कही थी तो हमें रोकना चाहिए था। उसने रोका नहीं। उसने कहा था कि चूहों का राजा है। तुमने सुना नहीं। फायदा हुआ। रोकने से कुछ नहीं होता, तो रोका क्या? ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे कैसे रोकना चाहिए था? तुम्हें खून की कसम खाकर घुटने टेक देने चाहिए थे। हमें जंगल में जाने से रोकना चाहिए था, तो हमें पता चल जाता कि स्थिति कितनी गंभीर है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामने खून की कसम खाकर घुटने टेक दूं? हाँ, हाँ, हे जियो, मैं तुम्हारा पूर्व प्रेमी हूं, तुम्हारा बाप नहीं, और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी इज्जत और जान दांव पर लगाऊं। तो फिर यह क्या है? अगर तुमने इसे पहले दिखाया होता तो इतने लोग नहीं मरते। हाँ, तुम ही हो। तुमने उन्हें मारा है। मुझे जियांग यून का बदला लेना है। छोटी जियाओई बेकार नहीं मर सकती। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ। तुम अभी जिंदा हो सिर्फ चेंगली की वजह से, जिसने बार बार तुम्हें बचाया। अब तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने समय पर नहीं बचाया। क्या तुम भूल गए कि तुम अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो? हाँ, वो सही कह रही है। अभी सबसे जरूरी है यहाँ से निकलना। कैसे निकले? मैं फिर से उस गांव के रास्ते से नहीं जाना चाहता। मुझे डर है, चूहे हैं। अभी एक ही रास्ता है, शायद सिर्फ पानी का रास्ता है। चेंगली, अभी हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे। तुम्हें परेशान किया, माफ करना। हम झूठे। बकवास बंद करो। तुम सबके चरित्र कैसे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। बात करो तो सीधी बात करो। अरे भाई, तुम्हारी नाव कैसी चल रही है? किसने तुम्हारी मरम्मत की? चलो। भैया, यह नाव कब तक ठीक होगी? जल्दी, कोई समस्या नहीं। चेंगली, दिन हो गया है। तुम्हारी नाव अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? अरे, हम कब निकल सकते हैं? चेंगली, तुम्हारी नाव ठीक हो गई। क्या ये सुरक्षित है? मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम सब इकट्ठा होकर सिर्फ यही पूछने आए हो। बेकार की बातें है ना? हम सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, है ना? हाँ, तुम अकेले नाव ठीक कर रहे हो, हम मदद नहीं कर पा रहे। शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। बिल्ली का रोना, झूठी हमदर्दी। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। गलत नहीं कहा। मेरा मतलब है तुम अच्छा बोलते हो तो और बोलो। चेंगली, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बोलना। हाँ, मुझे पता है तुम सब जाना चाहते हो। हाँ, लेकिन अगर तुम एक और शब्द बोलोगे, आज यह नाव, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। वे नाव छीनने वाले हैं। क्या मतलब? जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। अभी मैंने और मेरी बहन ने उनकी बातचीत सुनी। उसने कहा कि तुम बदला लोगे, नाव पर नहीं चढ़ने दोगे, इसलिए वे तुम्हारा ध्यान न होने पर नाव छीनने की तैयारी कर रहे हैं।
वे आ रहे हैं, उन्हें नाव नहीं छीनने देना। तुम लोग अभी मत आओ, नाव अभी ठीक नहीं हुई। झूठ बोल रहे हो, अभी तो ठीक हो गई थी। अरे हमें धोखा दे रहे हो। क्या नाव ठीक नहीं हुई, या तुम लोग मन बदल चुके हो, हमें नाव पर नहीं चढ़ने देना चाहते। वे मिलकर खुद भागने की तैयारी कर रहे हैं। चेंगलाई, क्या तुम नाव लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो? ये नहीं चलेगा, चढ़ो। अरे तुम लोग मत आओ। हट जाओ। तुम हट जाओ। अरे बहन, कुछ नहीं, तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? उससे नहीं लड़ूंगा तो मैं तुमसे लड़ूंगा। चेंगलाई, क्या मतलब? नाव ठीक हो गई है, नाव छीनना चाहते हो? ठीक हुई या नहीं तुम्हें पता है। हम नाव छीन रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया। हाँ, हम नाव छीनने की योजना बना रहे हैं। चेंगलाई, चिंगलाई भाई, चेंगलाई, जल्दी उठो चेंगलाई, उन्होंने नाव छीन ली। चेंगलाई, नाव? कौन सी नाव? नाव क्यों रुक गई? नीचे कुछ है। वह क्या है? चूहा राजा है। चूहा राजा नाव क्यों रोक रहा है? चेंगलाई, जल्दी उठो। नदी के उस पार क्या तुमने देखा? नदी के उस पार कुछ है। क्या? कुछ नहीं दिखा। अच्छा चेंगलाई, शुरू से ही नहीं सोचा हमें बचाने का। अरे ये नाव ठीक हो गई है, अभी तक ठीक नहीं हुई। ये सिर्फ 4 लोगों के लिए है। क्या मतलब? सिर्फ 4 लोगों के लिए। हम 3 और वे 2 और ये बच्चा, 6 लोग हैं, है ना? हाँ। तो तुम शुरू से ही हमें ले जाने का इरादा नहीं रखते थे। अगर तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझ पर गुस्सा मत करना। क्या मतलब 4 लोगों की सीमा? हमें बेवकूफ बना रहे हो, जबकि तुम्हें पता था कि सभी नहीं जा सकते। फिर भी हमें झूठ बोला कि हम सब साथ जा सकते हैं। शुरू से ही तुम हमें बचाना नहीं चाहते थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। विश्वास नहीं होता तो डोंग जी हुई से पूछ लो। उससे कौन पूछना चाहता है? तुम लोग शुरू से ही एक ही गिरोह के हो, पहले से ही मिलकर झूठ बोलने की तैयारी कर रखी थी। तुम इस नाव पर इतने समय से हो, 4 लोगों की सीमा, और तुम कहते हो कि तुमने नहीं देखा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बकवास करते हो, लेकिन कम से कम तुम्हारा दिल काला नहीं है। चेंगलिए, ऐसा नहीं है। वह हमेशा नाव ठीक करने में लगा रहता है। सिर्फ उसकी बात कर रहे हो, अपनी नहीं। वह तुम्हारा कौन है? उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो और हमें झूठ बोलने में मदद कर रहे हो। उसने हमें कई बार बचाया है। वह मेरा और जिंगजिंग का जान बचाने वाला है। तुम लोग उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्या जान बचाने वाला? यह गांव की लड़की मेरे पूर्व प्रेमी से चिपक गई, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। चुप रहो। तुम उसकी हिफाजत करने के लिए हो, है ना? अरे बस करो, हम सब मरने वाले हैं। उन्हें यही हमेशा के लिए छोड़ दो। चेंगलिए ने नाव ठीक की थी। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मुझे फंसाना चाहता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं समझ गया हूं। शुरू से ही चूहों का झुंड, चूहों का राजा। तुम्हारा कोई अच्छा इरादा नहीं था। तुम सिर्फ हमें देखना चाहते थे, बिना सिर के मक्खियों की तरह भटकते हुए, हमारा मजाक उड़ाते हुए, है ना? हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। तुम मुझे कैसे देखते हो यह तुम्हारी मर्जी है। मुझ पर दोष मत डालो। मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुझे हमेशा ऐसे ही देखते हो? और क्या तुम्हें लगता है कि मगरमच्छ की शूटिंग में रुकावट डालकर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा? तुमने मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा किया। मुझे लगता है कि तुम सच में ढोंग करते हो। गांव में रहते हुए मैं हर दिन सोचता था, तुम अभी तक मर क्यों नहीं गए? इन मरने वालों से बहस करने का क्या फायदा? मैं तुम्हें बता दूं, चूहों का राजा सिर्फ रात में निकलता है। हमें अभी दिन के उजाले में निकल जाना चाहिए। अरे रुको, क्या तुम लोग शिंगशिंग को ले जा सकते हो? शिंगशिंग बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। इस नाव में 4 लोग बैठ सकते हैं, एक बच्चा और कोई मायने नहीं रखता। मैं दीदी से अलग नहीं होना चाहती। एक बच्चा नहीं, ये बच्चा शुरू से अंत तक उनके साथ था। कौन जानता है कि वो ऊपर आकर क्या गड़बड़ करेगा? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, शायद मैं मान जाऊं। अपनी बहन को ऊपर आने दो। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। अरे जरूरत नहीं, तुम लोग जाओ।
तुम उन्हें कैसे जाने दे सकते हो? मुझ पर भरोसा करो। मुझे चेंगली भैया पर भरोसा है। चेंगली ने यह बात क्यों कही? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाव में कोई समस्या है? समस्या क्या हो सकती है? चेंगली ने अपने लिए ये नाव बनाई थी, हमने उससे छीन ली। उससे बहस मत करो, जल्दी चलो चलो। अरे रुको। अरे यार, क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? तुम ऐसा कर रहे हो इस छोटी गंवार लड़की को घुटने टेकने के लिए हो। अरे नहीं, तुम मेरे सामने घुटने टेको, हमें कुछ जोरदार सिर झुकाओ, शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम में से एक को ले जाऊं। तुम पागल हो क्या? मौत सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो। मैं सिर्फ एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूं, क्या तुम सच में हम तीनों को यहीं छोड़ दोगे? अरे यार, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी यही सजा है, अपने कर्मों का फल। अगले जन्म में इंसान बनो, इतने बुरे मत बनो। अगले जन्म में मिलते हैं। बाय बाय। हा हा हा। अगले जन्म में मिलते हैं। दीदी, अब कोई नाव नहीं है। चूहे फिर आए तो हम कहाँ छिपेंगे? मैं कुछ लकड़ी के तख्ते ढूंढता हूँ शाम होने से पहले। क्या हम एक बेड़ा बना पाएंगे? बेड़ा? नाव पर न चढ़ना एक तरह से अच्छा हुआ, लेकिन नाव के बिना हम चूहों का सामना नहीं कर पाएंगे। भले ही वे नदी के किनारे छिपे हों, रात होने तक यह गारंटी नहीं है कि वे गांव पर हमला नहीं करेंगे। दीदी, क्या हम मर जाएंगे? दीदी, मुझे डर लग रहा है। शिंग शिंग, रो मत, हम जरूर बाहर निकलेंगे। तुमने अभी क्यों शिंग शिंग को नाव पर नहीं चढ़ने दिया? क्या वह नाव खराब होने वाली थी? शायद, लेकिन तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें जरूर जीवित रखूंगा। दोस्तों, देखो ये नजारा कितना खूबसूरत है। चेंगलाई वो पागल नहीं है। मेरा मूड अच्छा हो गया। अरे, ये तो पूरी तरह से छुटकारा पाने की वजह से अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अरे यूपेंग जियोजियो, जल्दी देखो, क्या यहाँ कोई लाल रोशनी और लाल बिंदु है? नहीं, बस यही। कौन सी लाल रोशनी? कुछ भी नहीं है। यांग सर, कहीं आप डर तो नहीं गए? यांग सर, ये चूहे का झुंड कैसे हो सकता है? दिन के उजाले में बाहर आए, और वो भी पानी में। अभी तो सच में था। यांग सर, मेरे कहने से कहीं आप पहले के डर से परेशान तो नहीं हो गए? अरे, आप अक्सर कहते थे ना, वो क्या था? डर का क्या बढ़ाना? डर के समय में इंसान चीजों को बड़ा करके देखता है। क्या आपने यही कहा था? अरे, माए नहीं है, जल्दी आकर देखो, यही है, जल्दी, यही है। अरे, कौन सी लाल रोशनी? कुछ भी नहीं है। तुम बूढ़े आदमी दिन भर झूठ बोलते रहते हो। मैं तो कहता हूँ, तुम तो चेंगलाई से सीख गए हो। दिन भर बस लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैं कहता हूँ यांग सर, आप बहुत तनाव में हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ज्यादा तनाव मत लो। इस नाव को सिर्फ तुम दोनों चला सकते हो। अगर तुम तनाव में हो गए तो हम भाग नहीं पाएंगे। तनाव नहीं, तनाव नहीं। अजीब है, अभी तो साफ देखा था, वो दोनों जैसे ही पास आए। कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, ये जंगल फेंग शुई अच्छी नहीं है। अगली बार नहीं आना। तुम सोच भी रहे हो, तुम्हें अगली बार की चिंता है। मैं तो नहीं आऊंगा। वापस जाते ही मैं उससे संपर्क करूंगा। चूहा पकड़ने वाली टीम, नहीं तो ये सामान्य टीम इसे संभाल नहीं पाएगी। उस तरह की चाहिए। मेरे कहने से सीधे जला दो, सबसे अच्छा। इस बेकार जंगल का कोई मूल्य नहीं है, सीधे जला दो, सब खत्म, ताकि कोई बुरी चीज पैदा ना हो, लोगों को परेशान करे। हाँ, एक आग लगा दो। सच में जब तक हम यहाँ से निकले, मुझे एक्साइड को होगा, परिवार को सूचित करना होगा। तुम थोड़ा सोचो, हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। खुशी की बातें सोचो। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूं। मुझे पता भी नहीं उनके असली नाम क्या है। मैं कैसे बताऊंगा? और फिर मैंने जो कुछ कहा वो सब उनके लिए था। मुझे डर है वो भूत बनकर आएंगी। हाँ, तुम बूढ़े हो। हाँ, अरे अरे। ये नाव के नीचे कुछ है। जल्दी चलाओ, जल्दी। चल नहीं रही, तुम्हारी तरफ चल रही है। नहीं, जल्दी चलाओ। इधर गुफा है, जल्दी छुपो।
अब सुरक्षित है। नहीं, गुफा गिरने वाली है। तो क्या करें? मेरे पास विस्फोटक है, मैं इसे उड़ा दूंगा। नहीं, बहुत खतरनाक है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अरे चेंग लाए, नहीं। मुझ पर विश्वास करो। चेंग लाए, चेंगलाई भैया, आखिरकार बाहर आ गए। चेंग लाए। दीदी, यह झाओ भैया का है। क्या चेंगलाई भैया के लिए भी बनाना है? चेंग लाए, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए गया था, तुम लोग मेरी कब्र बना रहे थे। तुम इतने धीमे क्यों हो? इंसान की 3 जरूरतें होती हैं। तुमने मुझे डरा दिया। माफ करना। अगर तुम सच में उड़ गए होते तो हम फिर से चूहों से मिलते। तो क्या करते? चूहों की बात मत करो, अब उस शब्द को सुनकर मुझे घिन आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल गांव पहले इतना उजाड़ नहीं था। दादाजी के जमाने में बहुत अच्छा था। लोग बढ़े, पर्यावरण अच्छा हुआ, पर्यटक भी बढ़े। मैं पर्यावरण प्रदूषण को दोष नहीं दे रहा। मैं यहाँ बड़ा नहीं हुआ, अब लोग बढ़ रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, पर्यावरण खराब हो रहा है। यहाँ तक कि जानवर भी अब ऐसे हो गए हैं। तो अब जा रहे हो, क्या तुम्हें अफसोस होगा? मेरी इच्छा गांव को फिर से बसाने की है, अभी तक पूरी नहीं हुई। बेशक आगे बढ़ते रहना है। चल,